अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। नाजरीन, आज 3 मार्च यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अक्रॉस द ग्लोब मनाया जा रहा है और इस डे के मुनासिबत से जहां जगह जगह पे तकरीबें देखने को मिली, वही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कश्मीर की जानिब से भी दाचीगाम नेशनल पार्क में एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ वार्डन अल्ताफ़ साहब ने यहाँ के इस तकरीब को ख़िताब किया। साथ में स्कूली बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और कई सारे इलाके के सिविल सोसाइटी के साथ डीडीसी मेंबरान ने भी यहाँ पर शिरकत की और माहौलियात के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बात की और किस तरह हम अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर जो है इक़दामात उठा सकते हैं और क्या कुछ इस प्रोग्राम में ख़ास रहा। आइए नज़र डालें इस आज के इवेंट पर। जिस दिन जो है बेसिकली अवेयरनेस की बात होगी, यानी हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाई वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, ये पेड़ पौधे क्यों जरूरी है, ये वाइल्ड एनिमल्स क्यों जरूरी है, ये जो पहाड़ हमारे इर्द गिर्द है ये क्यों जरूरी है, एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, पानी का साफ होना क्यों जरूरी है, लाइकवाइज वाटर रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली जो है 3 मार्च को डिसाइड किया गया कि ये हम मनाएंगे एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है। और 2015 से कंटिन्यूटी हर साल जो है 3 मार्च इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। बात ये है, मुझे वाइल्ड लाइफ का कोई इल्म नहीं है, मुझे इल्म है इसका जन्मदिन जो दिया, जन्मदिन है ना आज 3 तारीख जो 3 मार्च है, इसका जन्मदिन है आज। वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये जन्मदिन है, इन जानवरों का जन्मदिन है आज। ये जन्म किसने इनको दिया? ये हमारे अल्लाह के लिए दिया, क्योंकि हम इसके साथ साथ रहते हैं। ये जानवर जब निकलते हैं यहाँ से, ये हमारे जमीन में घुस जाते हैं और हमारे मतलब उस फसल में घुस जाते हैं, ताकि हम इनको कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उनको भगाते भी नहीं है। जब वो हमारे को फसल खाते हैं उसके बाद वो अपने आराम से जंगल में आते हैं, चलो ठीक है। वो जानवर, इसमें तो एक अहम जानवर है जो जिसको हम हांगुर कहते हैं। हांगुर तो बाहर निकलता नहीं, मगर अंगोरा निकलता है, मदर निकलता है, बालू निकलता है, चीता निकलता है, वो हमारी जमीन में आता है, नुकसान भी करता है। जन्म उसको वो देता है, जन्मदिन वो उसको जन्म देता है जो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। नाज़रीन, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर और वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर यहाँ पर हमारे साथ स्कूली बच्चे जुड़े हुए हैं जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में शिरकत की। आइए इनसे भी जाने कि उनके बच्चों से जो है कौम का मुस्तकबिल होता है और इन्हीं से जाने कि ये वाइल्ड लाइफ को किस तरह देखते हैं। आपका नाम? आबिरू ज़हरा। तो किस क्लास में? 6th क्लास में। क्या लगता है वाइल्ड लाइफ पे आपके क्या नज़र? जब पेड़ पौधे होंगे तभी हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। और जब हम दाचीगाम आते हैं तो यहाँ के जानवर देखते हैं बहुत सारे और इन्जॉय करते हैं। तो वो जानवर देख के आप कितने एक्साइटेड फील करते हो? क्या लगता है आपको कि अगर जानवरों के बगैर क्या आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तस्वुर कर सकते? नहीं, हम जानवर के बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर जब हम देखते हैं जानवर को तो हमें ऐसा अटैचड होता है कि उनको देखते ही जाते रहते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए क्या होना? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हमें सबसे पहले जो यहाँ पर हमने सुनी पार्टनरशिप किस लिए करनी चाहिए। जानवर को हम ऐसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं जैसे हमारे रिप्रोडक्शन होता है वैसे ही करना प्रोटेक्शन चाहिए। जैसे अपने माँ बाप बच्चों को प्रोटेक्शन करना चाहिए वैसे हमें जानवरों को भी प्रोटेक्शन करना चाहिए। यहाँ पर बहुत तरह किस्म के जानवर होते हैं, हमें उनको प्रोटेक्शन करने चाहिए। वो अगर वो नहीं होते तो हमारा ये निज़ाम नहीं होता। देखिए, पार्टनरशिप के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट थीम है इस साल का एज़ फार एज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज़ कंसर्न। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जंगल है, ग्लेशियर्स है, फ्लोरा है, फोना है, राइट, माउंटेन्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्चुअली एक डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अकेले जो है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। एक ओपन ट्रेजर है, राइट। तो इसमें जो है बेसिकली एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होगा और उस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में बेसिकली जो है आपको, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारा बेसिकली मीडिया ग्रुप है उनका एक रोल बनता है, स्टूडेंट्स का रोल बनता है, टीचर्स का, सिविल सोसाइटी का, प्रोफेशनल्स का रोल बनता है, राइट, अलॉन्ग विद अदर पीपल, राइट, उनका रोल बनता है। सो देयरफॉर पार्टनरशिप
बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक कोऑर्डिनेट एफर्ट चाहिए, जिसके लिए हम सबको जो है अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या चीज़ें, क्या इक़दाम हमें लेने हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बता दूं कि बेसिकली हमारा जो बेसिकली लैंड यूज़ पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अगर आप आज के लैंड यूज़ को जो है बेसिकली कंपेयर करें, पिछले 40 साल पीछे आप जाएं, 30 साल पीछे जाएं, तो आप देख सकते हैं कि हैबिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुकी है फॉरेस्ट एरियाज़ के, और एनिमल्स जो है, वाइल्ड एनिमल्स, वो नहीं जानते हैं कि उनकी बाउंड्री कहाँ पे। हम समझते हैं ये हमारी बाउंड्री है, लेकिन वो नहीं समझते हैं, राइट, क्योंकि हैबिटेशन बहुत क्लोज जा चुकी है। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटेक्टेड एरियाज, व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट्स, राइट, सो इस वजह से जो है बेसिकली जो है एनिमल्स कभी कभी वेंचर हैबिटेशन में करते हैं, और जब एनिमल का सामना होता है इंसान के साथ तो हम इसको ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली रिपोर्ट भी अब इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू, राइट, तो हमें लगता है कि शायद जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ऑन अ राइज है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज़ है कि अब अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे जो है एनिमल वेंचर होता है तो हम टाइम टू टाइम जो है अप्रोप्रिएट एडवाइजरीज जो है इशू करते हैं कि लोगों को इस हालत में क्या करना चाहिए। फ्रॉम द डिपार्टमेंटल पर्सपेक्टिव हमारे रेस्क्यू कंट्रोल रूम्स होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए जो है रेडी होते हैं, और जहाँ कहीं पे हमें लगता है कि तो हम वहाँ पे टेम्परेरी कैंप्स भी जो है प्लेस करते हैं ताकि हम जो है दोनों साइड्स को प्रोटेक्ट कर सकें, वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकें और जो है ह्यूमंस को भी जो है प्रोटेक्शन दे सकें। मैम, वाइल्ड लाइफ को लेकर बात की जा रही है आज, तो क्या लगता है आपको कि खाली ये इन्हीं दिनों को लेकर बात की जाती है या इसके अलावा अदर डेज में भी इस अवेयरनेस का कोई काम है? ये मैं सुबह से इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं हर जगह इसी बात को दोहरा रही हूँ, इस पे फोकस कर रही हूँ कि ये सिर्फ डे सेलिब्रेट करने के लिए ना हो, अवेयरनेस हमारे रोज़ के रूटीन के डे टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे हमने अभी बच्चों को लेके बात की, बच्चे जो है चेंज एजेंट्स हैं, मगर चेंज एजेंट्स भी तब भी है कि जब हम इनको रोज़मर्रा इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व करें, और एज़ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, एज़ गवर्नमेंट, एज़ NGOs, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने रोज़मर्रा के काम में इस चीज़ को जो है रखें, तभी जाके हम इसकी अवेयरनेस जनरेट कर पाएंगे, इस पे काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ एक दिन में करना और फिर भूल जाना, वो इसका जो है मकसद ही नहीं रह जाता है। सो ये हमारे रोज़मर्रा के काम में जब हो जाएगा तभी जाके हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं और तभी जाके इम्पैक्ट आएगा। आपके हिसाब से वाइल्ड लाइफ को आप किस जी, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमें भी, अब हम वाइल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे तो इनकी वजह से हमें भी प्रोटेक्शन मिलेगी, हम भी सेफ़ रहेंगे अच्छे से। इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें। कैसे? जैसे हमें, जैसे ग्रास है, हमें ग्रास होती है यहाँ पर, अगर ग्रास ख़त्म हो जाएगी तो जो हांगुल है वो खाएगा, वो ग्रास खाएगा, फिर वो जो हांगल है वो लाइन भी उससे खाएगा। अगर ग्रास नहीं मिलेगी हांगल को तो जो हांगल है वो भूखा रहेगा, वो मर जाएगा, तो जो लाइन है उसको भी नहीं मिलेगा खाना, वो भी भूखा रह जाएगा। हम इनको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें भी इनसे प्रोटेक्शन मिलेगी। हमें खुद बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि जो वाइल्ड है वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होगा। मैं पहले तो बोलना चाहती हूँ, पहले बहुत सारे जानवर मरते थे, लोग उनका शिकार करते थे, और जब से यहाँ दाची गांव में ये बना है तब से मुझे लगता है बहुत सारे एनिमल्स बच गए हैं। सो मुझे यहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा है। लोग यहाँ आए वॉक के लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल को सुकून आता है, और एनिमल्स को देखिए। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कूड़ा वूड़ा ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जंगल है और एनिमल्स है और साफ़ पानी है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पसंद आया। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, इधर आप आइए, आप इधर वॉक कीजिए और कूड़ा बस मत डालिए। नाज़रीन, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप एज़ पर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एज़ पर द डिपार्टमेंट, सबसे पहला जो है अवेयरनेस, और ये अवेयरनेस किस तरह की जाती है। और आज के दिन पे जो हाँ वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो है कई सारे बच्चों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेंबरान भी शामिल रहे, और उन्हें अवेयर किया गया कि किस तरह जो है हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए क्या कुछ इक़दाम होने चाहिए। लेकिन हालिया बरसों में अगर देखें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ
لائف کنفلکٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اور ساتھ میں اگر دیکھیں تو اس کے بھی جو کوارڈینیشن ہے یا اس کے بھی جو وجوہات ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ان کی جو ہیبیٹیشنز ہیں ان کو ہم بچا نہیں پاتے ہیں, وہاں پہ کنسٹرکشنز ہوتی ہے, یا اگر دیکھیں تو ان کا شکار بھی بہت ہی کثیر تعداد میں ہو رہا ہے. اس بیچ اگر دیکھیں تو ڈپارٹمنٹ کس طرح اپنے فرائض انجام دے رہا ہے وہ تو ہمیں دکھ ہی رہا ہے, کیونکہ ان کے تحفظات کے لیے جو نیشنل پارکس بنتی ہے یا وائلڈ لائف سینچریز بنتی ہے تاکہ ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے. ہونا یوں چاہیے کہ اویئرنیس سے زیادہ ان کی امپلیمنٹیشنز آن گراؤنڈ ہونی چاہیے تاکہ ہیومن وائلڈ لائف کا جو یہ کنفلکٹ ہے یہ کسی نہ کسی حد تک کم ہو سکے. اب بنے رہیے سری نگر نیوز کے ساتھ ود کیمرہ پرسن بلال بٹ, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.